ना, तो उनको पता था कि कुछ भी हो सकता है। एमसीडी को पैसे खिला के उन्होंने चेक करने आते थे, एमसीडी वाले को पैसे खिला के। इससे कुछ महीने पहले बाजीराम की एक लड़की थी जिसने ब्रोकर और लैंड लॉर्ड्स और इनके सबका जो नेक्सस है इससे परेशान होकर सुसाइड कर लिया। जिन्हें 5 लोगों को हम लोग कंपनसेशन दिलाने के लिए क्योंकि डीसीपी ने एक एएनआई का ट्वीट था जो मैं देख रहा था, उन्होंने आके बोला क्या, वो श्रेया यादव के और रात में बोला था कि उन्होंने कि हम फैमिली को सारे जो भी श्रेया यादव है सारे फैमिली को जो अभी यहाँ पर कौन आ रखा था जिनको स्टूडेंट जाने नहीं दे रहे थे? नहीं, थोड़ा सा तो प्रोटेस्ट हुआ ही उनके अगेंस्ट, नारेबाजी भी। नमस्कार, मैं अंशिका न्यूज़ 1 टुडे से आज हम फिर से आए हैं ओल्ड राजेंद्र नगर, जहाँ पर सैटरडे नाइट को राव आईएएस कोचिंग में 3 छात्रों की मौत हो गई। अभी 4 दिन हो चुके हैं और 4 दिन से यहाँ पर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। आप पीछे से न्यूज़ आवाज़ें सुन ही सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर इस टाइम पे एमएलए भी आ रखे हैं यहाँ के, और वो स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। तमाम न्यूज़ चैनल्स यहाँ पर हैं जो यहाँ की कवरेज कर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। आइए अब यहाँ के स्टूडेंट से बात करते हैं। ओके, आपका नाम? रूप सिंह नाम मेरा। ओके, आप एक एस्पिरेंट हैं, आप क्या कर रहे हैं? कौन सी? यूपीएससी। कहाँ पर, कौन से कोचिंग? विजन आईएएस। विजन आईएएस से। ओके, आपने ये बैनर पकड़ा हुआ है यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड, तो इससे आप क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे गवर्नमेंट के खिलाफ हमारी लड़ाई है, गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं हमको अलग अलग करने के। जैसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हम लोग पढ़ते हैं, डिसरप्शन यूज़ की थी, सेम चीज़, क्योंकि वो भी एक सिस्टम था उनका कॉलोनियल, तो यहाँ भी वही सिस्टम है। यहाँ भी जो हम पर राज कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो हमको डिवाइड एंड रूल करना चाह रही है। तो इससे हम लोग सचेत रहने चाहिए। अगर यूनाइटेड रहेंगे तो हमारा कोई स्टैंड होगा, अगर हम अलग अलग हो जाएंगे उनके ट्रिक्स में आके तो हमारा कोई स्टैंड रहेगा नहीं और हमारी आवाज़ पहुँचेगी नहीं आगे तक और हमें न्याय नहीं मिलेगा। मतलब आपका कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो अभी भी स्टूडेंट्स को ये जो चल रहा है प्रोटेस्ट उसमें डिवाइड करने का ट्राई कर रही है? मैं बिल्कुल पूरा ट्राई कर रही हूँ, बचना चाहिए ना वो, क्योंकि कोर्ट फिर घसीटेगा उनको, उनकी नौकरी खा जाएंगे वो। तो वो चाहते ही है कि भाई ये जो चल रहा है ये सब चीज़ें खत्म हो, न्याय की बात मांग रहे हैं तो बच्चे ये खत्म हो जाए। ओके, तो अभी स्टूडेंट बहुत जोश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जी तो क्या गवर्नमेंट इनकी मांग पूरी कर रही है? मैम, जैसे हमारे यहाँ से डेलीगेशन गया था 3-4 स्टूडेंट्स का, उसकी मीटिंग हुई थी, उसमें कोचिंग्स के डायरेक्टर्स थे और आईजी साहब थे, तो कल आए थे वो, तो उन्होंने बताया था कि आधी मांगे मान चुके हैं वो, कंपनसेशन में थोड़ी बहुत अभी सोच रहे हैं वो, तो उसमें बता रहे हैं कि आधी मांगे, लेकिन वो रिटर्न में भेजा नहीं कुछ भी उन्होंने। हम बोल रहे हैं कि हमको रिटर्न में चाहिए, जो भी आपने एक्सेप्ट किया है हमारे रिटर्न में चाहिए, हमको रिटर्न में चाहिए। तो जब तक रिटर्न में नहीं मिलेगा तब तक उसमें कंपनसेशन हम मिनिमम 3 करोड़ का मांग रहे हैं फॉर ईच स्टूडेंट्स फैमिली, क्योंकि अभी जो एमसीडी ने डिसाइड किया कि 10 लाख का कंपनसेशन देंगे, 10 लाख से कुछ नहीं होगा। 3 करोड़ का हमारा इसलिए वाजिब है क्योंकि जो राव आईएएस है इसका टर्नओवर है लगभग 500 करोड़ का एवरी ईयर, तो उसमें से अगर ये 3 करोड़ में से, इसमें दोनों की गलती है गवर्नमेंट की, 1.5 करोड़ गवर्नमेंट देगी, 1.5 करोड़ कोचिंग देगा, तो 1.5 करोड़ 3 बच्चे तो ये हो गए, तो लगभग 4.5-5 करोड़ हो गए। तो जब इनका नुकसान होगा करोड़ों का, तब जाके इनको पता चलेगा कि इन्होंने जो बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेला है ना, तो उसका कैसे चुकाना पड़ा है। बाकी जो 300 साल लगाइए, 304 ए लगाइए, तो उसमें से या तो 2 साल की जेल है या फिर फाइन है। तो सोचो उन बच्चों को मर्डर कर दिया इन्होंने, पैसों के चक्कर में मर्डर कर दिया, और ये फाइन देकर जस्ट बाहर निकल जाएंगे और वापस से कोचिंग चला देंगे। तो हमारी डिमांड्स ये होनी चाहिए। एक डिमांड्स में ये भी गड़बड़ी है, हम सिर्फ 304 लगवा रहे हैं, हमको 302 के लिए डिमांड करनी चाहिए। इस बारे में बात चल रही है हमारी, और दोबारा हम जब बनाएंगे उसमें 302 लगवाएंगे, 302 की डिमांड करेंगे ताकि मुझे पता चले कि क्या आप 302 समझा सकते हैं क्या
मैम 302 वो होता है जो जानबूझ के किसी का मर्डर करना। 304 में है नेग्लिजेंस, कि वो अनइंटेंशनल नहीं था मैम, इंटेंशनल था। जब एमसीडी ने स्टोरेज के लिए परमिशन दी है लाइब्रेरी के लिए, बेसमेंट के लिए, फिर भी इन्होंने उसमें लाइब्रेरी खोद रखी है, जबकि वो स्टोरेज या पार्किंग के लिए था। इन्होंने टेस्ट सेंटर खोद रखा था उसमें। अगर उसमें सिर्फ स्टोरेज होता, मास मर्डर हो गया ना। तो उनको पता था कि कुछ भी हो सकता है। एमसीडी को पैसे खिला के उन्होंने चेक करने आते थे, एमसीडी वाले को पैसे खिला देते थे। और जो नोटिस है उसे दिखाते थे, स्टोरेज का दिखाते थे, पैसे खिला देते थे लाखों। उस चक्कर में और 30-35 बच्चे अंदर थे। शुक्र है सिर्फ 3 की डेथ हुई है। एक मेरा दोस्त था हृदय नाम का, वो जस्ट आगे बैठा था, वो निकलने में सक्सेसफुल हो गया। ओके। और जो पीछे बैठे थे बच्चे वो निकल नहीं पाए। 1 मिनट के अंदर पूरा स्टोरेज भर गया, पूरा बेसमेंट भर गया। मैम पूरे 30-35 बच्चों की डेथ हो सकती थी मैम। ये होमिसाइड हो सकता था। तो ये शट डाउन होना चाहिए कंप्लीट। जो रहा हुआ है इसका जो एम्पायर है पूरा, ये हमेशा के लिए शट डाउन होना चाहिए। इसका डायरेक्टर और चेयरमैन है वीपी गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, उनको आजीवन कारावास होना चाहिए। अभी तक कोई फेमस टीचर्स आए स्टूडेंट से बात करने? मैम जो टीचर्स है वो इसलिए आ रहे हैं ताकि कुछ टीचर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने नई कोचिंग डाली है अपनी, तो चाह रहे हैं कि भी बच्चों का सपोर्ट मिल जाएगा, बच्चे आ जाएंगे हमारी कोचिंग में, यहाँ से हमारी कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे। मैम टीचर्स सब एक है, सब मिले हुए हैं मैम, वो उनको कोई दिक्कत होती नहीं है। ये दृष्टि IAS कोचिंग है जो सिली कर दिया बेसमेंट, वो मतलब पूरा एक फेमस है। जैसे करोल बाग अगर जाना जाए तो उसी वजह से जाना जाए, तो वहाँ से भी कोई नहीं आया। मैम वो कैसे आएंगे? जब वो खुद ही कल्प्रिट है तो वो कैसे आएंगे? उनको पता है कि बच्चे हैं, गुस्से में है, क्या पता कुछ कर दें हमारा, ये डर है उनको पता है कल्प्रिट होता है ना, जो चोर की दर का, इसीलिए वो आके संभाल लेंगे। वो इंटरव्यू लेना तो बैठ के देंगे पॉडकास्ट में, और जो इंटरव्यू लेने वाला है उनका, वो भी उनका स्टूडेंट है या फिर उनका फैन है कोई, ऐसे बड़े ही प्यार से बात कर रहे हैं उनसे। जबकि वो मर्डरर है, वो जो हत्यारे हैं, कातिल है, उनसे ऐसे झुक के बात कर रहे हैं जो इंटरव्यूअर है, उनसे आंखों में आंखें डाल के सवाल नहीं पूछ रहे हैं। वो बिजनेसमैन है, वो कोई टीचर नहीं है, पहली बात तो ये है। और अगर वो पढ़ाते हैं, वो जो भी पढ़ाते हैं वो बड़ी एथिक्स की बातें करते हैं। वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अट्रैक्ट कर सकें और उनसे पैसे हट सकें मैम। अभी आप यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आप बता सकते हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में? यहाँ पर इतना शोर हो रहा है, यहाँ पर माइक पे कुछ बोल रहे हैं। मैम मैंने अभी आपको बताया कि कल जो डेलीगेशन गया था वो आके उन्होंने बताया, तो रिटर्न में आया नहीं हमको कुछ भी। अच्छा। तो एक तो वही रिटर्न में चाहिए। हाँ। तो दूसरी बात, जो अभी कंपनसेशन का आया नहीं वहाँ से क्लैरिफिकेशन कुछ, कंपनसेशन 3 करोड़ का, 3 करोड़ जब तक रिटर्न में नहीं आता था तब तक मैम प्रोटेस्ट चलेगा। तब तक प्रोटेस्ट, मतलब प्रोटेस्ट आगे और चलेगा। जी मैम। अभी बच्चे कम है क्योंकि सारी रात भर बच्चे थे यहाँ पे, तो तबीयत ख़राब थी कुछ की, तो हमने भेज दिया उनको। अभी वो वापस आएंगे सोने गए, हमने जानबूझ के भेजा उनको। जी मैम। तबीयत भी ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो आप गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहते हैं? मैम गवर्नमेंट को पूरे सिस्टम को बोलना चाहते हैं, बोलिए। पूरे सिस्टम को बोलना चाहते हैं कि ईमानदारी से काम करो, बच्चों की ज़िंदगी है, आपके भरोसे का है। ये कोई राजा महाराजा का टाइम नहीं है, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट पब्लिक चलती है। उनको समझना चाहिए कि यार पब्लिक है ना, तभी हम हैं, इन्होंने वोट दिया है कि तभी हम वहाँ पर बैठे हैं। ये बात है मैम, तो उनको सोचना चाहिए। थैंक यू। आपका नाम? गणेश। आप एक एस्पिरेंट हैं? हाँ, एस्पिरेंट कर्नाटक से आए। कर्नाटक से कौन सा? IAS है? हाँ, इस विजन है, इसमें आप कोचिंग ले रहे हैं। ओके। तो यहाँ पर राव IAS कोचिंग में जो हुआ, 3 छात्रों की मौत हो गई पानी भरने की वजह से, और यहाँ पर अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स उस दिन घटना हुई है ना, अभी कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे ऑफिशियल्स, हाउ मच पीपल आर डेड, दे आर नॉट गिविंग एनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, जस्ट दे आर hiding anything, we don't know. The students have been protesting since last 3 to 4 days. There is no official or proper information. So, but we should see what the officials will take the next step. But we are still in a protest. We should see whatever happens. अभी यहाँ पर बताया जा रहा है यहाँ के MLA आए हैं। MLA तो उस दिन पे आए थे, वापस सीधा गए 2 आवर में। He just went in 2 hours. He is not giving any meeting the students as well. It happened on Sunday. Today is Wednesday. हाँ। It will be 4 to 5 days.
So they should take some responsibility whatever is happening over here. They should concern the students. And I don't think these people are just playing the mind games. जैसे आपने बोला 4-5 दिन हो गए हैं उस घटना को हुए और अभी भी स्टूडेंट को आश्वासन नहीं दिया गया कि उनकी मांगें पूरी होंगी, जो कि सही भी है। They are pretending that they will fulfill the demands, but I don't think they will fulfill. They are just giving the upward talks. तो अभी जो है अभी भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड बहुत जोश के साथ कर रहे हैं कि उनकी मांगें वो पूरी होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट अब ज़्यादा एक्शन में आ रही है? I don't think government will come with action. They are just, I'm telling you, they are just pretending. If they want to come in action, they could have come and hold a press meet, and they could have told the things that will fulfill your demands and whatever it is. They are just hiding whatever, just pretending to be, we will do like this and like that, but they will not do. I think, in my opinion. Why do you think they are pretending and hiding things? These people are all interconnected. Be it the brokers. See, even if you want to get a room, you have to pay 21 days of brokerage, hefty amount of brokerage, and without security also. If you request them, please reduce the rent and all, they won't even listen for you people. They are just all interconnected people. See, if they wanted to give the justice and all, they could have come with an alternate solution, whatever has happened. They are not coming with any solution at all. They are just hiding. Whatever I think, in my opinion, I'm telling you. आपने कहा आप यहाँ पीजी में रहते हैं, आप फ्लैट पे रहते हैं. राइट, तो आप उनका रेंट कितना दे Rent we are paying around 10,000 per head. That in the 4th floor. And collect electricity bill comes around 3,000 per person. And here food is also not good. And I think they are bloating a lot here. Not only me, we the all students, not only in my case. If you want any room or anything, you have to pay 21 days of brokerage. And that too without any security. अभी आपको क्या लगता है ये प्रोटेस्ट और आगे बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा. देखोगे ना आप, पुलिस भी बहुत डिटेन करे, पर लेकिन स्टूडेंट्स अभी उसका प्रॉब्लम्स देखकर बहुत यूनाइटेड हो रहे हैं. पर लेकिन अच्छा है, पर लेकिन तो एक जस्टिस मिलना चाहिए. जस्टिस मिलना चाहिए. ऑल स्टूडेंट वांट इज कि जस्टिस मिलना चाहिए. और इसका डिमांड्स भी है ना, रेंट कम करना चाहिए, और लाइब्रेरी का अमाउंट भी ज़्यादा है. भी इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन एनी लाइब्रेरी, अमाउंट इज अराउंड 2,000 और 3,000. सो दे जस्ट वांट टू मेक इट नॉर्मलाइज. वी शुड सी वेयर इट गोज. ओके, थैंक यू सो मच. आपका नाम? IS शुक्ला मैम. ओके, आप कौन से कोचिंग में? विजन IS. तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे हैं और यहाँ पर बहुत शोर से ये प्रोटेस्ट चल रहा है. तो आप यहाँ का थोड़ा सिनेरियो बता सकते हैं क्या चल रहा है? मैम एक्चुअली क्या है कि सैटरडे को यहाँ पे बेसमेंट में पानी भरने से राव IS के एक स्टूडेंट की डेथ हो गई थी. उससे पहले लगभग 1 हफ्ते पहले नीडलेस राय करके एक लड़का था पढ़ने नगर में, उसकी भी इलेक्ट्रोक्यूशन से डेथ हो गई थी. इससे कुछ महीने पहले बाजीराम की एक लड़की थी जिसने ब्रोकर और लैंड लॉर्ड्स और इनके सबका जो नेक्सस है इससे परेशान होकर सुसाइड कर लिया था. तो ये 5 लोगों को हम लोग कंपनसेशन दिलाने के लिए, और ये बार बार ना हुआ ऐसा, इसके लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि कार्रवाई भी होनी चाहिए जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. बिकॉज एक महीने पहले भी एक कंप्लेन गई है वार्डन के स्टूडेंट कुछ नहीं पता के द्वारा कि जो डिसल्ट्रेशन की प्रॉब्लम, जैसे वाटर लॉगिंग हो रही है जब भी बारिश हो रही है, जब से मानसून आया है, बट उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया. डिसल्ट्रेशन कराया नहीं गया इस नाले का, जिससे ये बस्ट हो गया और बेसमेंट में पानी भर गया. ये लड़के अभी यहाँ पर कौन आ रखा था जिनको स्टूडेंट जाने नहीं दे रहे थे? नहीं, थोड़ा सा तो प्रोटेस्ट हुआ है उनके अगेंस्ट, नारेबाजी भी हुई, बहुत बच्चों में थोड़ा सा एंगर है. पहले जया प्रदा जी आई थी बीजेपी के लीडर हैं वो, और उसके बाद अतिशी सिंह यहाँ की जल मंत्री हैं और मेयर भी आई थी सैली ओबरा है. थोड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बट सभी लोगों ने जब एक बार वहाँ पे सेटल हो गए तो सब लोगों ने उनकी बातें सुनी. उन लोगों ने भी कहा कि हम लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स करने नहीं आए बल्कि आपकी डिमांड भी रखने आए. और अतिशी ने शायद सुबह प्रॉब्लम ये था कि अतिशी के चारों तरफ जो थे वो ब्रोकर लोग ही थे. वो हमारी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे अगर उनके चारों तरफ ब्रोकर थे? हमारी जो लड़ाई है, जो फाइट है, जो हमारी डिमांड है वो ब्रोकर के अगेंस्ट ही है, जो इनका नेक्सस है उनके अगेंस्ट ही है. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये है कि एक तो पहली बात तो ये होना चाहिए, जो कंपेंसेशन वगैरह जो इमीडिएट हमारी डिमांड है वो तो पूरी होनी चाहिए, लेकिन जो पेरिनियल चीज़ें चल रही हैं कि जो
छोटे छोटे रूम का 10 बाई 10 के रूम का 12,000 15,000 में मांगी कीमत वो वसूली जाती है हर महीने, उस पर भी एक कैप लगना चाहिए कि इससे ज़्यादा आप डिमांड नहीं कर सकते इस टाइप की। ये हमारी बहुत बड़ी। और डीसीपी साहब ने जो आके बोला कि तुम लोग बिलीव क्यों नहीं कर रहे, हम लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं इसलिए क्योंकि डीसीपी ने एक ANI का ट्वीट था जो मैं देख रहा था, उन्होंने आके बोला क्या, वो श्रेया यादव के और रात में बोला था कि उन्होंने कि हम फैमिली को सारे जो भी श्रेया यादव है सारे फैमिली को जो भी डिजीज पर्सन थे उनके फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है। लेकिन सुबह श्रेया यादव के जो पिता थे वो मीडिया में आके बाइट देते हैं कि मुझे मीडिया के थ्रू पता चला, मुझे किसी ने कोई अथॉरिटी नहीं बताया। तो हम लोग उनके बातों पे क्यों विश्वास करें? जब तक कि हम लोगों को कुछ भी चीज़ें रिटर्न में नहीं मिलेंगी तब तक हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। मतलब आपको जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी मांगे हैं, वो रिटर्न में चाहिए कि हमें रिटर्न में चाहिए। हाँ बस LG ऑफिस ने भी कंपनसेशन शायद अनाउंस किया, बट अनाउंसमेंट से कुछ होता नहीं है। वो कुछ दिन बाद और शायद कल बोल जाएं वो। हमको मेरा नहीं एक और पॉइंट है, कल जो SP थे वो आए, उन्होंने बोला कि वो नहीं भाई, कल जो SP आए उन्होंने बोला कि वो श्रेया यादव के पिता के पास नहीं पहुंच रहे, मतलब उनकी बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर जा रही है। वो बोले कंपेंसेशन हम लोग देना चाहते हैं लेकिन हम लोग रीच नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये बात है। ये सीरियस बात है कि कल SP सचिन शर्मा थे, उनके साथ में कुछ लड़के थे, एक लड़का था, उन्होंने डायरेक्ट सचिन शर्मा सर ने ये डायरेक्ट नहीं कहा बल्कि उस लड़के से कहलवाए ये बात कि हम तो कंपेंसेशन